5 साल पहले हुई लव मैरिज शादी और 2 साल का था बच्चा और उसी पत्नी को हो जाता है कुख्यात बदमाश से प्यार। उसके बाद इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था, क्योंकि इसके बाद 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आखिर जब उस महिला को बदमाश से प्यार हुआ उसके बाद क्या हुआ, जब आप कहानी को जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है महाराष्ट्र का एक इलाका है नागपुर, और उसी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है कपिल नगर। और मैं बात कर रहा हूँ 26 जून 2024। एक लड़की जिसने 5 साल पहले लव मैरिज शादी की थी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक लड़के से। पहले तो घर वाले खफा रहे, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हुआ और लड़की भी अपने घर जाने लगी और लड़की वाले भी अपनी बेटी को मना लिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इसी बीच 26 जून 2024 जो लड़की एक फ्लैट में अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी और अक्सर वह अपनी मां से बातचीत भी करती थी। 26 जून 2024 के करीब शाम के 7 बजे उस लड़की की मां ने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया और उसका फ़ोन उठा नहीं। 3 से 4 बार फ़ोन लगाया, फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया। जो लड़की की मां 5 से 6 किलोमीटर दूर रहती थी, उसने अपने पति और बेटे के साथ सोचा क्यों ना अपनी बेटी के घर चलें, देखें क्या ऐसा तो नहीं कोई तबीयत वगैरह ख़राब है। माँ और पिता और उसका भाई आता है अपनी बेटी से मिलने के लिए फ्लैट में। तभी फ्लैट के बाहर रिंग बजाते हैं मगर दरवाज़ा नहीं खुलता है क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। अब जो माँ अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है, फ़ोन बज रहा था घर के अंदर मगर कोई उठा नहीं रहा था। माँ को कोई अनहोनी सताती है और तभी माँ जो वहाँ का पास का पुलिस स्टेशन वहाँ फ़ोन करती है और मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस पूछती है कि आप लोग यहाँ कौन हैं और क्यों फ़ोन मिला रहे हैं। तभी माँ कहती है कि मेरी बेटी जिसका नाम मन्नत है और वह अपने पति और बच्चे के साथ इसी फ्लैट में रहती है और वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन उसका घर के अंदर बज रहा है। अब पुलिस वाले एक फ़ैसला लेते हैं क्यों ना दरवाज़ा तोड़ा जाए और देखा जाए। अब पुलिस वाले कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसका दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो उनकी 28 साल की मन्नत लड़की वह मृत अवस्था में पड़ी है, जो उसका बच्चा वो वहाँ पे नहीं है। अब पुलिस वालों ने जैसे देखा वैसे वह भी हैरान, और जैसे माँ और पिता भाई ने उनके देखा वह भी हैरान और परेशान। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जो इसका पति वह कहाँ है। तभी जो उस लड़की की माँ है वह कहती है कि इसने कल मेरी बेटी के साथ मार पिटाई की थी और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इस घटना के पीछे मेरे दामाद का हाथ है। अब पुलिस वाले उस दामाद का नाम, मोबाइल नंबर लेते हैं, उसको सर्विलांस लगाते हैं और तभी 27 जून के शाम के 5 बजे उसको हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया है और आखिर बच्चा कहाँ है। तो वह एक ऐसा सच बताता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया और एक शक की वजह से उसने कत्ल किया। आखिर शक क्या था, सबसे बड़ा सवाल ये है। तभी जो उसका पति गिरफ्तार हुआ उसका नाम विक्की, जो कि कपिल नगर में रहता था अपने परिवार के साथ, और उसकी जो काम था कार का डेकोरेशन की दुकान थी। जो कार में पार्ट लगते हैं वही वह बेचता था। सब कुछ मानो सही साठ और बहुत ही अच्छा चल रहा था और उसने हाल ही दिनों में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और घर वालों ने उसको एक अच्छा बिजनेस चालू करवाया था। तभी एक साल आता है 2018, जो कि सुबह के 12 बजे वह अपनी दुकान में बैठा था। एक लड़की जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी और खूबसूरत, जिसका नाम मन्नत, वह अपनी कार लेके विक्की की दुकान में आती है और बताती है मुझे कार में ये पार्ट लगवाना है। विक्की जो कि अपनी दुकान में बैठा था और 2 वर्कर उसके वहाँ काम कर रहे थे, तभी वह 2 वर्कर भेजता है उस महिला या लड़की के पास, कहता है मैडम से पूछो क्या कार में करवाना है। अब विक्की फिर उसकी कार के पास आता है, दोनों बातचीत करते हैं।
वह दौर ऐसा था कि विक्की ने मन्नत को देखा, वह मनी मन में उसको दिल दे दिया और मन्नत ने भी विक्की को दिल दे दिया। अब यह कारवां यहाँ से चालू हुआ था। अब कभी न कभी विक्की मन्नत से मुलाकात करता और एक दिन मन्नत ने अपना नंबर विक्की को दे दिया। अब जब दोनों को कभी न कभी टाइम लगता तो दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। तभी 2019 आता है, जो विक्की अपने घर में कहता है कि मैंने एक लड़की पसंद की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जो विक्की के घर वाले वह मना करते हैं, कहते हैं तुम जो शादी करोगे जो घर वाले कहेंगे और समाज के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करोगे। विक्की को यह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात लगती है। वह मन्नत से कहता है तुम अपने परिवार में पूछो, अगर तुम्हारे परिवार वाले मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कोर्ट मैरिज भाग कर लेंगे। अब क्या था, मन्नत भी अपने घर पे बताती है, मन्नत के घर वाले भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जो मन्नत थी वह खुले मिजाज की लड़की थी और जिम वगैरह जाती थी और उसकी सोच बहुत अच्छी थी। अब मन्नत और विक्की ने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम लोग घर वालों से दूर जाकर शादी कर लें और जब शादी हो जाएगी तब घर लौट आएंगे, माँ बाप मान जाएंगे। विक्की और मन्नत ने ऐसा ही किया, कोर्ट मैरिज जाकर लव मैरिज शादी कर ली और उसके बाद विक्की अपनी पत्नी मन्नत को लेकर अपने घर पहुंचता है और जैसे ही वह दहलीज पे कदम रखता है वैसे ही पिता और माता उसको घर में घुसने नहीं देते हैं। कहते हैं जाओ, जब तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी बारात की है तो और कहीं रहो जाके। तभी विक्की एक फ्लैट लेता है रेंट पर, जहां पर वो अपनी पत्नी मन्नत को भी साथ रखता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब समय अच्छा होता है वह बहुत तेज़ी से गुजरता है और विक्की के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। 2 साल बीते, तभी मन्नत ने एक बेटे को जन्म दिया और बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वह 2024 आ गया और बेटा उसका 2 साल का हो गया। विक्की का कहीं न कहीं अब काम ठप होते चला जा रहा था, जिसके बाद उसने शराब का सेवन करना चालू किया और शराब के साथ साथ वह जुआ भी खेलने लगा। अब उसको कहीं न कहीं ये सता रहा था कि अगर मेरी कमाई बंद हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी का खर्चा कैसे चलाऊंगा और अपने बेटे की परवरिश कैसे करूंगा। और जो मन्नत थी उसने अपने पति से कहा कि मैं अब घर पर रहती हूँ, बोर हो रही हूँ, क्यों ना मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। जिम जाने के साथ साथ जब मैं थोड़ा सीख जाऊँगी, एक अच्छी ट्रेनर बन जाऊँगी, जिसके बाद मुझे भी नौकरी मिल जाएगी और मैं भी तुम्हारे खर्चे में हाथ बटाऊँगी। तभी विक्की उसको परमिशन देता है और वह जाने लगती है, जिम ज्वाइन कर लेती है। इसी बीच जो विक्की था शराब का ज़्यादा आदी हो जाता है। एक दिन वह ठेके पर शराब पी रहा था, तभी एक दोस्त आता है उसके पास, कहता है भाई विक्की तुमसे एक बात कहनी है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था बताऊं कि ना बताऊं। तो विक्की कहता बताओ भाई, ऐसी कौन सी बात है। तभी उसका दोस्त कहता है कि जो एक इलाका है जिसका नाम है जरी पटका इलाका, वहाँ का एक कुख्यात बदमाश है और मैंने उस बदमाश को तुम्हारी वाइफ मन्नत के साथ उसको कार में घूमते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह जो तुम्हारी पत्नी है तुमको धोखा दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा समय वह जिम ना जाने के बाद वह उस गैंगस्टर के साथ रहती है। जैसे ही यह बात विक्की ने सुनी वैसे ही वह आग बबूला हो गया और पहुंचता है अपने फ्लैट में, अपनी पत्नी से पूछता है जो गैंगस्टर है तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। जैसे ही यह बात मन्नत सुनती है उसको बहुत बुरा लगता है। दोनों में वहाँ पर काफ़ी वाद विवाद होता है। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, विक्की अपनी पत्नी मन्नत को मारता है, पीटता है और उसके बाद फिर चला जाता है ठेके में शराब पीने के लिए। अब मन्नत जो कि पढ़ी लिखी थी उसने अपने माता पिता और भाई को ये सब बात बताई और माता पिता भाई भी आधे घंटे मन्नत के पास आते हैं, देखते हैं मन्नत को विक्की ने मारा है। तभी जो कपिल नगर का थाना था उसके माता पिता और उसकी बेटी मन्नत पहुंचती है, अपने पति के खिलाफ मारपीट का कंप्लेन दर्ज कराती है और पुलिस भी अब मारपीट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और जो विक्की को था उठाकर थाने लाया जाता है और 1 से 1.5 घंटे बाद समझा बुझाकर उसको छोड़ दिया जाता है। अब कहीं न कहीं विक्की को यह बहुत ही गलत लग रहा था कि उसकी पत्नी ने पुलिस कंप्लेन कर दी। आखिर कहीं न कहीं इसका अफेयर ज़रूर चल रहा था। अब विक्की के गलत थॉट्स आने लगे और उसको कहीं न कहीं शक ये ज़रूर पैदा हो गया था कि उसकी पत्नी उसके हाथ से जाने वाली है। तभी मन्नत ने कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। विक्की को कहीं न कहीं लग रहा था जिसके लिए मैंने 5 साल पहले अपने माँ और पिता से बगावत की और मैं एक फ़्लैट का कमरा लेकर जिसको रह रहा हूँ वह एक दूसरे मर्द के साथ रंगरेलियाँ मना रही है और आज यह नौबत आ रही है कि वह मुझको
छोड़ रही है और जो मेरा बच्चा वो अपने साथ ले जा रही है। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी वो थी 26 जून 2024। शाम के करीब 7 बजे विक्की, जो कि ड्रिंक के नशे में था, वह आता है मन्नत के पास, कहता है कि तुम मुझसे तलाक क्यों ले रही हो, क्या मैं तुम्हारी खर्च नहीं उठा पा रहा हूँ जो जा रहे हो। मन्नत उससे लड़ाई झगड़ा करती, कहती है तुम मार पिटाई करते हो और तुम्हारी हरकतें ख़राब हैं और तुम मेरे पे शक करते हो। तभी जब वह विक्की था अपनी पत्नी को मारता है। जो मन्नत थी वह अपने ही जिम में साथ में जाने वाला एक लड़का था जिसका नाम था लेज़र, उसको वीडियो कॉलिंग फ़ोन करती है और दिखाती है कि ये देखो मेरा पति है, मुझे शराब पीकर मारता है और तुम ये सब देख लो और जल्द से जल्द मेरे पास आओ, मुझे बचाओ आके। जैसे ही यह बात विक्की देखता है कि उसकी पत्नी एक दूसरे मर्द को वीडियो कॉल में बात करके बता रही है कि उसका पति उसके मारता है, वैसे ही वह आग बगुला हो जाता है और एक पीछे रखी हुई राड को लेकर जाता है, अपनी पत्नी के सर पे मार देता है। और यह सब उसका जिम का दोस्त लेज़र देख रहा था और मोबाइल नीचे गिर जाता है। वह तब तक ताबड़तोड़ हमले करता है जब तक उसकी पत्नी की मौत नहीं हो जाती है और मौत हो जाने के बाद वहाँ से बेटा उठाता है और लेकर चला जाता है, बाहर से सिटकनी लगा देता है और उसके बाद वह इधर उधर घूमने लगता है। और जो बेटा था वह अपने घर पर यह कह के दे आता है कि जो उसकी माँ है उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वह अपने घर गई है, कुछ दिन के बाद आ जाएगी। पुलिस ने जैसे ही यह बात सुनी वैसे ही वह हैरान और परेशान हो गई कि एक दोस्त ने बताया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध गैंगस्टर के साथ है, जिसके बाद उसके मन में शक पैदा हो गया और उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। और जो उसका 2 साल का मासूम बेटा है वह माता पिता से अनाथ हो गई, माँ जो उसकी मौत हो गई और पिता जो अब जेल में रहेगा। अब कानून उसको क्या सज़ा देगा वह तो कानून ही तय करेगा। और आप लोग का कमेंट में जो कुछ भी कहना है वह ज़रूर कह सकते हैं कि मैं आने वाले वीडियो में आपका ज़रूर नाम लूँगा। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।